हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाम, वेरी वेरी गुड लाइफ टू यू ऑल। आपने मेरी पहली वीडियो पार्ट 1 कॉन्स्टिपेशन पे देख ली होगी, जिसमें मैंने कॉन्स्टिपेशन के बारे में 100% नॉलेज देने की पूरी कोशिश की है। आज मैं पार्ट 2 शुरू कर रही हूँ, जिसमें हर तरह की कॉन्स्टिपेशन और उससे हर इंसान कैसे कैसे अलग अलग तरीके से अफेक्टेड होता है, कैसे कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक तरह का सबको नहीं होता। उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी, उनका सारा मैं ज़िक्र करने जा रही हूँ। आप अपने सिम्टम्स मैच करें और पूरी जानकारी लें और उनको यूज़ करें। नेक्स्ट चलते हैं हम अब होम्योपैथिक दवाइयों की तरफ। सबसे पहले मैं सीपिया को चुन के बताती हूँ कि अगर पॉटी करने के बाद पॉटी पूरी तरह नहीं निकलती और रेक्टम में जमी रहती है, रेक्टम में अटकी रहती है, उसको निकालने की पेशेंट कोशिश करता है और वो टॉयलेट में बैठे बैठे ही उसके हाथ पैर सब बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाते हैं, तो आप सीपिया 200, अगर एक्यूट है तो सीपिया 200 दिन में 2 बार 10-10 ड्रॉप देंगे 3-4 दिन। अगर उसकी ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो वीक में 3 बार सीपिया आप 10-10 ड्रॉप्स 200 की पोटेंसी देंगे आधे कप पानी में। सिलेशिया हम तब देते हैं जब कॉन्स्टिपेशन से ग्रेट फैटिक हो जाता है, पेशेंट बहुत थका थका हो जाता है, तो आप इस तरह की कॉन्स्टिपेशन में जो बहुत थकावट लाए तो सिलेशिया देंगे। थर्ड है सल्फ़र। सल्फ़र तब हम यूज़ करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको कब्ज़ कभी 5-6 दिन रहती है, 5-6 दिन डायरिया रहता है, या महीने में 15 दिन कब्ज़ रहती है थोड़ी थोड़ी, 15 दिन डायरिया रहता है। जो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन एक दूसरे को ऑल्टरनेट करता है, तो आप सल्फ़र की बात सोचें। नेक्स्ट चलते हैं चैलिडोनियम। चैलिडोनियम तब जब नौसिया भी हो, मितली भी हो। क्यों? चैलिडोनियम लीवर की दवाई है। आप इस बात को समझें कि जब हमें कब्ज़ होती है तो लीवर अफेक्टेड होता है। नौसिया उसको होता है जिसके लीवर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो, हर किसी को नहीं होता। तो आप चैलिडोनियम 200 दिन में 2 बार देंगे। अगर एक्यूट है, अगर क्रॉनिक है तो हफ्ते में 2 या 3 बार, महीने में 5-7 डोज दे दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, जिसे मैं यूज़ करती हूँ वो 3 दवाइयाँ हैं, और मेरे पास जो भी पेशेंट आया है कब्ज़ का, मैंने जब भी उनको 3 दवाइयों को कहा है तो उसको 5-7 दिन में पुरानी से पुरानी कब्ज़ उनकी ठीक हो गई है। वो मेडिसिन है एल्यूमिना, एल्यूमिन और कैलकैरिया कार्ब। कैलकैरिया कार्ब में मैं ये देखती ज़रूर हूँ कि मोस्टली जो कब्ज़ की शिकायत करते हैं वो मोटे पेशेंट होते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो मिडल एजेड हों, और गोरे रंग के गोल चेहरे वाले होते हैं। उन पर 3 या 4 दिन में ये 3 दवाइयाँ असर कर जाती हैं। मैं उन्हें कैसे यूज़ करने को कहती हूँ, आप ये बात ध्यान से सुने। एल्यूमिन 200 इन द मॉर्निंग 10 ड्रॉप्स 1 कप पानी में, एल्यूमिना 200 1 कप पानी में इन द इवनिंग, एंड कैलकैरिया कार्ब इन मिड ऑफ डे 10 ड्रॉप्स 4 या 5 दिन। वो कहते हैं कि उन्हें हमेशा के लिए रिलीफ हो गया। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो 15 दिन ही इलाज करवाते हैं और उन्हें कई कई सालों से 20-20, 25-25 सालों से वो प्रॉब्लम कभी रिपीट नहीं हुई। एल्यूमिना, एल्यूमिन, कैलकैरिया कार्ब आर माय फेवरेट। हाँ, ब्रायोनिया को ज़रूर याद रखें कि अगर रेक्टम बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल सूखापन महसूस होता है, और जो पॉटी निकलती है, जो मल निकलता है, जो स्टूल निकलता है, वो बहुत ड्राई होता है, बहुत मुश्किल से पास आउट होता है और बहुत हार्ड होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉस्टिकम की तरफ। स्टूल पास करते बहुत दर्द होती है और इंसान पसीने पसीने हो जाता है, और वो स्टूल म्यूकस से लेस्ड होता है, उसमें म्यूकस होती है, चिपचिपा सफ़ेद पदार्थ होता है। तो आप कॉस्टिकम को ज़रूर याद करें। नेक्स्ट लाइकोपोडियम,
जिसमें फ्रीक्वेंट इंडाइजेशन होती है। अक्सर ही इंडाइजेशन की इंसान तकलीफ़ बताता है। और लाइकोपोडियम का मरीज अल्कोहलिक होता है और वो लाइफ को बहुत इंजॉय करना चाहता है और उसी वजह से ज़्यादा इंजॉय करने, हर चीज़ खाने इसका शौक़ रखता है। इस वजह से उसको हर चीज़ सूट नहीं करती। इस वजह से जो गैस और ब्लॉटिंग होती है, खासकर लोअर एब्डोमेन में, पेल्विक रीजन में जिस तरह की गैस होती है, इस तरह के पेशेंट के लिए आप लाइकोपोडियम चूज़ करें। लाइकोपोडियम पेशेंट हाइट में लंबा होता है, रंग का गोरा होता है और वो लाइफ से बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नक्स वोमिका। जहाँ जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छी है। नेट्रम म्यूर बिल्कुल ब्रायोनी की तरह ड्राई स्टूल पास करने वालों के लिए है और वो बहुत नमकीन खाना चाहता है, नमक खाना चाहता है। नेट्रम म्यूर का पेशेंट उसकी सब्जी वगैरह में भी बहुत तेज़ नमक डाल के वो खाता है। लास्ट दवाई मैं ग्रेफाइटिस पे जाऊंगी, जो मेरी पसंद की है। लोअर एब्डोमेन में बहुत हैवीनेस होती है, भार महसूस होता है और एनस में बहुत इचिंग और बर्निंग होती है, तो आप ग्रेफाइटिस को याद रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैंने यही चाहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज देने की कोशिश करूं। नेक्स्ट लेक्चर मैं फिर तैयार करूंगी, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।